नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हिंदी भाषा का जो परीक्षा में आता है। प्रश्न है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में जो अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि को घोषित की गई है वह कौन सी लिपि है? वह है देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि को हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई है। जो संघ की राजभाषा है उसके रूप में हिंदी को मान्यता कब प्राप्त हुई है? वह सन है 14 सितंबर 1949। और 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। इसी कारण हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है और दूसरा कौन सी है? पहली नंबर पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है और दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और तथा दूसरी भाषा बंगला है। पहली कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पहली हिंदी है और दूसरी भाषा बंगला है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, भारत की तेलुगु भाषा को क्या कहा जाता है? भारत में जो तेलुगु भाषा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वह कौन सी लिपि है जो जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है? वह लिपि है गुरमुखी लिपि। पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? पंजाबी भाषा किस भाषा का? पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, संविधान के अष्टम अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जबकि मूल में 14 थी। वह पहली कौन सी थी? जो भाषाएं पहले कितनी थी? 14 थी। अब कितनी अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वह उसका आंसर है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान के अष्टम अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जबकि ये पहले कितनी थी? यह पहले 14 थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन जो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? जो राजभाषा का गठन हुआ था 1955 में उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे BJ खैर। जो राजभाषा आयोग गठन 1955 में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे BJ खैर थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर 14 सितंबर और 21 फरवरी होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किसे को नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? ऐसी कौन सी भाषा है जिसको नागालैंड एवं मेघालय राज्य में दर्जा प्राप्त है? ऐसी कौन सी भाषा को दर्जा प्राप्त है? वह भाषा है अंग्रेजी भाषा को नागालैंड एवं मेघालय राज्य में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, जो कौन सी भाषा है जो जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? ऐसी कौन सी भाषा है जिसको जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? वह है उर्दू। उर्दू भाषा को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन सी है? उर्दू भाषा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि, जो भारत में प्रथम राष्ट्रकवि थे मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के रूप में तथा भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? वह कौन से व्यक्ति हैं जिसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है? वह व्यक्ति है महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके आप वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें और उसका आंसर भी बता दें। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और शेयर भी आप कर दीजिए सभी लोग झूम के। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? जो संस्कृत व्याकरण है उसका जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक को पाणिनि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये, विश्व का आदि कवि किसे कहा जाता है या किसको माना जाता है? विश्व का आदि कवि किसको माना जाता है? विश्व का आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। वाल्मीकि को क्या माना जाता है? वाल्मीकि को विश्व का आदि कवि के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये, प्रश्न है, रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में जबकि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें रामचरितमानस लिखी गई थी? जो रामायण थी मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी है और जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में क्या लिखी गई थी? रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया था। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को माना जाता है और महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है, जो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है वह है पृथ्वीराज रासो है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है ये, हिंदी भाषा से संबंधित है, ऐसी कौन सा है जो हिंदी भाषा से संबंधित है? इंडो यूरोपियन जो है जगह वो हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा से इंडो यूरोपियन संबंधित है। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वह कौन से व्यक्ति हैं? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये, प्रश्न है, कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं? ऐसे कौन से कवि हैं जो सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं? वह कवि सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। कौन से कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत जी को सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा के रूप में माना जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज वह कहाँ पर स्थित है?
जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला में। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज वो शिमला में अवस्थित है, यानी कि शिमला में स्थापित है। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं, जिसे किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। वह 1792 ईस्वी में उन्होंने जन्मदाता आधुनिक शिक्षा का भारत में आधुनिक शिक्षा को लाए थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? कौन से व्यक्ति को भारत का आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है? वह व्यक्ति नागार्जुन है। नागार्जुन एक कवि हैं जिनको आइंस्टीन की संज्ञा दी गई है। भारत में आइंस्टीन की संज्ञा नागार्जुन को दी गई है। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, कलम का सिपाही किसे को कहा जाता है? ऐसे कौन से व्यक्ति या कवि हैं जिनको कलम का सिपाही के रूप में जाना जाता है, यानी कलम के सिपाही की संज्ञा दी गई है? ऐसे कौन से कवि हैं? वह कवि हैं मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही के रूप में जाना जाता है, या कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता हैं। हिंदी में जो आशुलिपि है जो लिखी जाती है उसके जन्मदाता कौन हैं? वो राधे लाल द्विवेदी को आशुलिपि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। कौन से व्यक्ति हैं? राधे लाल द्विवेदी को आशुलिपि का जन्मदाता माना जाता है। इसी में प्रश्न दिया है अगला कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु को जाना जाता है। प्रथम हिंदी निर्माता मनु हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम सभी लोगों को।